हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह सुबह नंदिनी नहाकर कपड़े निकालने के लिए जैसे ही अलमारी खोलती है, तभी अलमारी में से कपड़ों का ढेर उसके ऊपर आ गिर पड़ता है। उसी ढेर में से अपने कपड़े ढूंढने की मशक्कत में उसके हाथ उसकी माँ की एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी लगती है, जिसे देखकर नंदिनी बोलती है, माँ की साड़ी ये कपड़ों के ढेर में क्या कर रही है? ये रोज सुबह मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? एक तो मैं पहले ही लेट हो रही हूँ, मेरी बॉस मुझे कच्चा चबा जाएगी अगर टाइम पे नहीं पहुँची। पहले ये साड़ी ठीक से रख देती हूँ। इतना कहकर वो उस साड़ी को ठीक तरह से अलमारी में रख देती है और कुछ ही देर में भागते हुए ऑफिस के मीटिंग रूम तक हाफते हुए पहुंचती है और कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई थी। थोड़ा मिस नंदिनी, तुम पूरे 1 घंटे लेट हो और ऐसा इस महीने में 3री बार हो रहा है। सॉरी बॉस, ट्रैफिक इतना था कि टैक्सी नहीं मिल रही थी और टैक्सी मिली तो। स्टॉप इट, मीटिंग ओवर हो चुकी है, इसलिए जाकर अपना काम करो। और हाँ, 1 घंटे लेट आने के कारण शाम को 1.5 घंटा ओवर टाइम लगाने के बाद ही ऑफिस से एग्जिट करना। बॉस, 1.5 घंटे का ओवर टाइम, थोड़ा डिस्काउंट नहीं मिल सकता क्या? मिस नंदिनी, ये ऑफिस है, मार्केट नहीं जहाँ तुम्हें डिस्काउंट ऑफर हो। इसलिए जाकर जल्दी इम्पोर्टेंट फाइल्स मुझे मेल करो। गॉट इट? यस बॉस। जिसके बाद नंदिनी अपने काम में बिजी हो जाती है। शाम को अपना टाइम पूरा करने के बाद जब वो ऑफिस से मुंह लटकाई निकल रही होती है, तभी अमित, जो उसी ऑफिस में काम करता था और उसे पसंद भी करता था, वो उसे एक कोल्ड ड्रिंक की कैन पकड़ाकर कहता है, पी लो, थोड़ी थकान कम होगी। तुम अभी तक यही हो? मैंने कहा था ना घर चले जाना। मैंने भी कहा था ना कि मैं वेट करूंगा, और वैसे भी तुम्हें ड्रॉप किए बिना मैं कभी घर गया हूँ क्या? मैं तो कहता हूँ सुबह भी तुम मेरे साथ बाइक पर ही आ जाया करो, कम से कम ऐसे लेट तो नहीं हुआ करोगी। ओ हेलो, तुम दोस्त हो, ड्राइवर नहीं हो जो मुझे पिकअप करोगे फिर मुझे ड्रॉप करते फिरोगे। अरे देर हो जाएगी मुझे, तुम जाओ मैं आ जाऊंगी। अच्छा, परसों मनोज सर का फेयरवेल है, तो मैं कह रहा था कि हम दोनों मिलकर उन्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट देते हैं। ओ नो यार, मैं फिर से भूल गई। यानी कि उस दिन मुझे फिर से साड़ी पहननी पड़ेगी। उफ नंदनी, तो कितनी भुलक्कड़ होती जा रही है। मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी? तुम कहो तो कल शॉपिंग पर चलते हैं। टाइम नहीं है, कल बॉस के साथ क्लाइंट से मिलने भी तो जाना है। क्या हो रहा है मेरे साथ? 1 मिनट, मैं परसों की टेंशन अभी से क्यों ले रही हूँ? मैं परसों का परसों देखूंगी। उसकी बातें सुन अमित हंसने लगता है और उसे हंसता देखकर वो भी मुस्कुराती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक सुबह फिर अलमारी में से कपड़े ढूंढते हुए वो कहती है, कहाँ गई माँ की साड़ी? यार परसों काम नहीं था तो कपड़ों में घुसी पड़ी थी और अब मिल नहीं रही है। कहाँ गई? अरे मिल भी जा। आहा, मिल गई। जिसके बाद वो साड़ी को अलमारी से निकालकर जैसे ही खोलती है तो उसमें एक चिट्ठी होती है जो जमीन पर गिर जाती है, जिस पर संगीता यानी कि उसकी माँ का नाम लिखा था। वो उस चिट्ठी को उठाकर कहती है, चिट्ठी? वो भी साड़ी में? माँ ने साड़ी देते हुए तो इसका जिक्र नहीं किया था। हाँ, जो भी है, अगर इसे पढ़ने बैठी तो फिर से ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी और मेरी बॉस मुझ पर बरस पड़ेगी। चल नंदिनी, जल्दी से तैयार हो जा। तभी वो उस चिट्ठी को बेड पर ही छोड़कर तैयार होनी चली जाती है। जैसे ही वो साड़ी पहने अपने कदम ऑफिस में रखती है, सभी उसे देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस साड़ी को पहनने के बाद उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। वो आज जितनी सुंदर कभी नहीं लगी थी। सबकी नजरें बस उसे देखी ही जा रही थी। तभी वो अमित को लेकर अपने कैबिन में जाती है और उससे बोलती है, अरे यार, सब मुझे क्यों घूर रहे हैं? मैं साड़ी में इतनी बुरी लग रही हूँ क्या? मेरे पास एक ही साड़ी थी जिसे मैं पहन कर आ गई, अब मुझे घबराहट सी हो रही है। अरे अमित, कम से कम तुम तो बाकियों की तरह मुझे मत घूरो। नंदिनी, तुम बहुत खूबसूरत हो और इस साड़ी में तुम किसी अप्सरा सी दिख रही हो। अमित, तुम्हें क्या हो गया? देखो, इतना प्यार से मत देखो मुझे। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? डर सा लग रहा है मुझे। पता नहीं नंदिनी, पर मैं खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंचा रहा हूँ। तुम्हें देख दिल में कुछ कुछ हो रहा है।
और अब मुझे लगता है अब मैं तुमसे कहे बिना नहीं रह सकता। ऐसा भी क्या कहना है तुम्हें? नंदिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं बल्कि कब से करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी ये बात सुनकर नंदिनी पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर खुश होकर उसके गले लग जाती है। शाम को खुशी खुशी जब वो घर लौटकर चेंज करके साड़ी की तय लगा रही होती है, तभी उसकी नजर बेड पर रखी चिट्ठी की तरफ पड़ती है और वो उसे पढ़ती है। सुन नंदिनी, ये साड़ी मैं तुझे अपनी आखिरी निशानी के तौर पर दे रही हूँ। और सुन, ये कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं बल्कि ये एक जादुई साड़ी है जिसको पहनते ही तू एकदम अप्सरा की तरह सुंदर दिखने लगेगी। पर ध्यान रहे, अगर किसी भी कारण से ये साड़ी कट फट गई तो इसका जादू उसी वक्त खत्म हो जाएगा। तेरी माँ संगीता। मतलब ये कोई आम साड़ी नहीं बल्कि एक जादुई साड़ी है। इसका मतलब इसके जादू से ही आज मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है। थैंक यू माँ, मुझे ये साड़ी देने के लिए। इतना कहकर वो अपनी माँ की चिट्ठी को चूम लेती है। समय बीतता है। नंदिनी अमित से शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। साथ ही उस जादुई साड़ी को भी बहुत संभाल कर रखती है। एक दिन उसकी सास जानकी उसके लिए कपड़े गहने देते हुए कहती है, बहू ये ले, कल अपनी मुंह दिखाई की रस्म में इन्हें ही पहनना। वो क्या है ना, सारी पड़ोसने आएंगी तुझे देखने। जी सासू माँ, मैं समझ गई। अच्छा सुन, मैं बाहर बैठी हूँ, कुछ हल्का फुल्का सा खाने को दे दे, पेट में बड़ी गुड़गुड़ सी हो रही है। हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है। अगले दिन वो अपनी सास की दी हुई साड़ी ना पहनकर वही जादुई साड़ी पहन लेती है और उसे पहनते ही उसके बालों में एक गजरा और बाकी के गहने भी जादू से आ जाते हैं। और ये सब देखकर नंदिनी कहती है, माँ ने सच कहा था, ये तो एक जादुई साड़ी है। तभी तो मुंह दिखाई के हिसाब से गहने और गजरा खुद ब खुद ही आ गया। अब मेरे मुंह दिखाई पर किसी की भी नजरें मेरे चेहरे से हट नहीं पाएंगी। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। कुछ देर में जब सभी पड़ोसनी आ जाती हैं और सब नंदिनी को एकटक देखकर उसकी तारीफ करती हैं। जानकी भी अपनी बहू का अप्सरा सा रूप देखकर हैरान रह जाती है। अगले दिन नाश्ते के समय जानकी कहती है, अरे बहू, कल तू बड़ी सुंदर लग रही थी उस गुलाबी साड़ी में। कहाँ से ली थी वो साड़ी तूने? वो तो मेरी माँ की साड़ी है सासू माँ। उसमें तो मैं हमेशा सुंदर दिखती हूँ। अच्छा, माँ की साड़ी है, मुझे बड़ी पसंद आई थी वो साड़ी। कभी मुझे भी दियो पहनने को। हाँ, वो नहीं, आप उसे नहीं पहन सकती। वैसे भी वो इतनी खास नहीं है। सीधा सीधा मना ही कर दे नासपीटी, बहाने क्यों बना रही है? साड़ी देने में इतने तेवर दिखा रही है, बताओ। जब जानकी को साड़ी मांगने पर नहीं मिलती तो वो चुपके से जाकर नंदिनी की अलमारी से वो साड़ी निकालकर पहन लेती है और खुद को शीशे में देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जादुई साड़ी पहन बूढ़ी जानकी की सुंदरता भी बढ़ जाती है और उसी साड़ी में वो शाम की सैर पर निकल पड़ती है। सारे मोहल्ले वाले जानकी को ही घूरते रहते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाले चौबे जी की नजर उस पर पड़ती है और वो कहते हैं, अरे जानकी, बड़ा कहर ढा रही हो आज तो। 55 की उम्र में तुम्हारी 25 वाली सुंदरता झलक रही है। हाय हाय चौबे, 60 आने की उम्र में मुझे ऐसे आशिकों की तरह ताड़ रहे हो। हाय दया, घर कहाँ है मेरा? अरे जानकी, सुनो तो सही। जानकी वहाँ से चली जाती है और उस साड़ी को चेंज करके दूसरी साड़ी में खुद को शीशे में देखकर कहती है, ओहो, बहू की ये साड़ी तो जादुई है। इसको पहनते ही मेरी सुंदरता अचानक बढ़ गई। अब समझी, तभी बहू मुझे ये साड़ी नहीं देना चाहती थी, पर मैं भी कम नहीं हूँ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अगले दिन जानकी उस साड़ी को दर्जी के पास ले जाकर उसके 2 सूट सिलवा लेती है और नंदिनी को एक सूट देती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और कहती है, सासू माँ, ये सूट का कपड़ा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, ये तेरी जादुई साड़ी से बनवाया है मैंने।
एक तुझे दे दिया, एक मैंने रख लिया। अब इसे पहनकर हम दोनों खूबसूरत दिखेंगे। मतलब आप इस जादुई साड़ी के बारे में जान गई और आपने उसे कटवाकर सूट बनवा दिए। ये क्या किया सासू माँ आपने? इसका जादू तब तक ही था जब तक ये एक साड़ी थी। सूट बनने के बाद अब ये साधारण कपड़ा रह गई है। क्या? तभी दोनों अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं और इस तरह जादुई साड़ी सूट बनते ही साधारण कपड़ों में बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।